Hello everyone, welcome to Pediatrics by Dr. Anand. So now today's topic we're gonna talk about milestone, journey of milestones. आज का टॉपिक हम milestones के बारे में पढ़ेंगे. आप इत्मीनान से बैठें, कॉफ़ी लीजिए, आराम से बैठो, एक पेन पेपर रखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीडियो. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइलस्टोन्स. माइलस्टोन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. माइलस्टोन्स पीडियाट्रिक्स का यू कैन से इट्स लाइक अ क्रीम ऑफ द पीडियाट्रिक्स. सो दिस टॉपिक शुड बी योर बेस्ट टॉपिक. Okay, now coming to the milestones, now most important, see, remember one thing, I'll directly come to the milestones. So now see the milestones. एक patient हमारे पास आता है, a patient comes to you, okay, mother gives a history that डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है पनप नहीं रहा है. एक पेशेंट आपके पास आता है, माँ कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा 1 साल का है और एक मेरी बेटी है वो 2.5 साल की है. तो डॉक्टर साहब मेरी कंप्लेंट ये है आपसे कि जो मेरा 1 साल का बच्चा है ना, ये पनप नहीं रहा है, ये ग्रो नहीं कर रहा है. सो आपने पूछा कि कैसे ग्रो नहीं कर रहा है आपका 1 साल का बच्चा, मेरे को तो ठीक लग रहा है आपका 1 साल का बच्चा. देन मदर गिव्स अ हिस्ट्री दैट नहीं डॉक्टर साहब मेरी बेटी अभी 2.5 साल की है, जब ये मेरी बेटी 1 साल की थी शी यूज्ड टू रन, शी यूज्ड टू स्टैंड विद सपोर्ट, बट ये मेरा बेबी तो खड़ा भी नहीं हो पाता है, ये तो लड़खड़ा के गिर जाता है. Are you understanding? Like I am trying to teach you in a clinical case presentation format because that is what is nowadays happening. आजकल question based और clinical scenario based आ रहे हैं और आपके पास भी ऐसे ही आएंगे. सो मदर कहती है कि मेरा ये बच्चा मेरे बाकी बच्चों के हिसाब से ठीक से नहीं पनप रहा है. सो नाउ द स्टोरी पिक्चर कम्स ऑफ द डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट. मतलब डेवलपमेंट के डोमेन्स क्या होते हैं. मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मदर कह रही है कि बच्चा पनप नहीं रहा है, तो इसकी ज़रा हिस्ट्री पूछो डेवलपमेंटली माइलस्टोन वाइज ये बच्चा ठीक है भी कि नहीं. येस और नो. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन यू गोइंग टू आस्क द मदर इन पर्टेनिंग टू दी माइलस्टोन्स. आप क्या पूछेंगे पहला सवाल माँ से माइलस्टोन्स के बारे में. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो वी हैव दिस 5 डोमेन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव समथिंग नोन एज ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, पर्सनल एंड सोशल, लैंग्वेज, विजन एंड हेयरिंग. ये 5 भागों में बांट के आप मदर से एक सवाल पूछेंगे. क्या आपका बच्चा ये कर लेता है, क्या आपका बच्चा वो कर लेता है, अच्छा ये भी नहीं कर सकता, हाँ फिर तो ये डिले है. मतलब आपने बताया आपका बच्चा 1 साल का है, अच्छा ये भी नहीं कर पा रहा, ये तो 6 महीने का बच्चा कर लेता है. आई थिंक योर बेबी इज हैविंग डेवलपमेंटल डिले. आप समझ रहे हैं. दैट इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड एंड दैट इज़ हाउ द क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स इज ऑल्सो गोइंग टू कम. ठीक है. सो जब भी डेवलपमेंट की हम बात करें द फर्स्ट थिंग इज ग्रॉस मोटर. ग्रॉसली क्या कर लेता है आपका बच्चा, मुझे आप ये बताइए. ग्रॉस मोटा क्या कर लेता है आपका बच्चा. सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच केम इन योर एग्जाम. द आंसर इज नेक होल्डिंग. सबसे पहला सवाल आपके मन में मदर से ये होगा, गर्दन संभाल लेता है आपका बच्चा, गर्दन संभाल लेते. कब संभाल लेते गर्दन इसने, अच्छा इतनी लेट संभाल लेती है, अच्छा ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. So neck holding is the first question comes to for the exams and first question as a case presentation also which you are supposed to ask the mother for her child. ठीक है. चलो. So gross motor milestones, let's start. So gross motor का मतलब ये होता है मोटा क्या कर लेता है. ठीक है. and गर्दन संभालना, neck holding should be the first question. तो आ जाओ फिर. yes, see देखा आपने. So neck control, that will be the first question you're going to ask what you called our patient. गर्दन संभाल लेता है. तो अब बच्चा गर्दन कब संभालता है वो आप बताइए मुझे, तभी आप समझ पाएंगे. सो नेक होल्डिंग, सी अब ये वीडियो देखिए, ये सारे के सारे पिक्चर्स, अब जो आप पूरा ये हमारा प्राइम टारगेट वाला पूरा पैटर्न है जिसमें इमेजेस वीडियोस होंगे ताकि आपको हमेशा अच्छे से याद रहे. अगर इमेज नहीं देखोगे तो भूल जाओगे. ठीक है. अभी वीडियो देखो. कैन वी अप्रिशिएट दिस, येस और नो. क्या आप देख सकते हैं कि हम बच्चे को यहाँ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, येस और नो. बच्चे को हमने रखा, बच्चे के दोनों हाथ आप देख सकते हैं, बच्चे के दोनों हाथ हमने लिए, ही विल ट्राइंग टू पुल हिम अप, पुल टू सिट. वी आर पुलिंग हिम टू सिट, येस और नो. कैन वी अप्रिशिएट दिस. सो क्या है इसमें, क्या देखा आपने, दोबारा देखिए, बताइए मुझे. जब बच्चे को हमने उठाया, पुल टू सिट किया हमने, पुल टू सिट,
तो क्या देखा आपने? हमने देखा नेक कंट्रोल, कि वेदर ये बच्चा गर्दन संभाल पा रहा है कि नहीं। जब आपने बच्चे को ऐसे उठाया तो यू सॉ हिज नेक, इट इज़ फुल्ली लाइक दिस, और यू नो, समझ रहे हैं आप, गर्दन संभाल रहा है और ही इज लाइक फुल हेड लैग, गर्दन पता ही नहीं कहाँ पे। आप समझ रहे हो? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड कम टू योर माइंड। सो द आंसर इज, अब ये देखो बच्चा देख रहे हैं आप, गर्दन संभाल, थोड़ी इसकी गर्दन ऐसे, आप क्या आप देख सकते हैं, ही इज टिल्टिंग हिज नेक लाइक दिस, बट ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज नेक. So first question, when does neck control comes? So please remember 3 months, 4 months and 5 months. So please write 3 months, 4 months and 5 months. So the answer is, yeah. So 3 months, 3 months neck control comes by 3 months. Neck control with head lag. With head lag. मतलब बच्चा गर्दन संभालेगा, हल्का हेड लैग, हल्का ऐसे टिल्ट होगा, हल्का ऐसे, समझ रहे हैं मेरी बात को? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो नेक होल्डिंग विद हेड लैग. विद हेड लैग, हेड लैग का मतलब हल्की गर्दन पीछे होना, नहीं संभाली फिर संभाली, ऐसे. नेक कंट्रोल विद हेड लैग कम्स एट 3 months. नेक कंट्रोल विदाउट हेड लैग comes at 4 months, and complete neck control comes at 5 months. Even he flexes the neck also. Should I repeat again? Neck holding with head lag comes at 3 months. Neck holding without head lag comes at 4 months. And complete neck control comes at 5 months. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, माउथिंग. माउथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. माइलस्टोन को अच्छे से पढ़िए. कॉफ़ी है साथ में, चाय वाय, यू लाइक टी, हैव टी, हैव समथिंग, बट डोंट स्लीप बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो माउथिंग. माउथिंग का मतलब क्या होता है? माउथिंग का मतलब होता है जो भी दो मुंह में डाल लेता है. ये आप इससे कुछ भी दीजिए, ये मुंह में डाल लेता है. वट एवर यू गिव टू द बेबी ही पुट्स इन द माउथ. सो दैट इज द थिंग, सो नोन एज माउथिंग. दैट इज वाई कब आती है माउथिंग? 5 months पे. दैट इज द रीजन यू डोंट गिव अ ओपन पेन टू अ 5 month old child. You give it and he be like put in the mouth or put in the eye. या तो आँख में बच्चा कर सकता है इंजरी, या फिर माउथ में. समझ रहे हैं आप? We have covered 4 important your exam pattern questions. Number 1, 3 months neck control, neck holding with head lag. 4 months neck holding without head lag. 5 months complete neck control. 5 months baby flexes the neck also. गर्दन थोड़ी ऐसे भी बच्चा कर सकता है अपने आप. And then 5 months mouthing. जो दो मुंह में डाल लेता है. आपको समझ में आया? हमने 1 2 3 5 क्वेश्चंस, 5 एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड. ओके, ठीक है. आई होप यू आर विद मी. वेरी गुड. नेक्स्ट. सो बेबी वाज लाइक दिस. कहानी क्या है? माइलस्टोन्स, राइट? व्हाट आर वी रीडिंग? माइलस्टोन्स, ग्रॉस मोटर, राइट? व्हाट डिड वी फिनिश? बेबी वाज लाइंग सुपाइन. आई होल्डेड द बेबीज हैंड. मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे को ऊपर किया, बच्चे की गर्दन चेक करी. अब क्या करूँगा मैं? अब बच्चे को हमने उठा के रख देना है वेंट्रल सस्पेंशन में. ये वेंट्रल सस्पेंशन का मतलब क्या होता है सर? मुझे समझ में नहीं आया. देखिए, बच्चा लेटा हुआ था, राइट? बच्चा लेटा हुआ था. आप बच्चे का छाती पकड़िए और बच्चे को ऐसे उल्टा कर दीजिए. उल्टा मतलब बच्चा द बेबीज चेस्ट इज इन योर हैंड. द बेबीज चेस्ट एंड एब्डोमेन इज इन योर हैंड्स. हिज फेस इज डाउन, हिज लेग्स आर डाउन. आप समझ रहे हैं? बच्चे को मैंने ऐसे पकड़ा. अब आपको मैं फोटो दिखाता हूँ. कैन वी सी दिस फोटो? आप समझ सकते हैं बच्चे को मैंने ऐसे पकड़ा, चाहे मैं ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं. नॉर्मली ऐसे पकड़ते हैं बच्चे को. तो मैंने पोजीशन करी, क्या आप देख सकते हैं? अबे सर आपने पोजीशन क्यों करी? व्हाई डिड यू डू दिस पोजीशन? सो टू लुक फॉर द वेंट्रल सस्पेंशन. अब इसके अंदर भी मैं बच्चे की गर्दन चेक करूंगा. इन दिस पैटर्न ऑल्सो आई एम गोइंग टू चेक द बेबीज हेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? येस और नो? सो आई एम गोइंग टू चेक द बेबीज हेड. whether, so most importantly sir, why, what will you see in the baby's head? Where I will see whether the head is below the level of horizontal plane, the head is at the level of horizontal plane, or the head is above the level of horizontal plane. अब इसका हिंदी में मतलब ये है कि बच्चे को मैंने ऐसे किया, मैं ये ना हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो मैं देखूंगी बच्चे की गर्दन बिलो द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या एट द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या फिर अबव द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ऐसे बच्चे को मैं देखूंगा. समझ में आ रहा है आपको? येस और नो? सो वेरी इंपॉर्टेंटली देखो अब ध्यान से. सो रिमेंबर 6, 8 and 12. आई जस्ट राइट हियर. सो हेड इज बिलो द लेवल. आई राइट द होल थिंग. हेड इज below the level of horizontal plane
at 6 months, head is at the level of horizontal plane and head is above the level of horizontal plane. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, प्लीज़ याद रखना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना, अच्छे बच्चे की तरह याद रखना है इसको, ठीक है। अब उसके आगे सुनिए, हाँ, अब देखो क्या करना है। सो यू सॉ दिस बेबी, अभी वीडियो देखिए, मैंने देखा बच्चे को दोबारा, ये देखो ऐसे रख दिया, आप देख सकते हैं इसको। सो बच्चे का हेड देखना है, इज इट बिलो द लेवल, एट द लेवल, अबव द लेवल, यस और नो। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमेंबर, सो वेरी इंपॉर्टेंटली, सो अभी मैंने बताया अराउंड, ऑलवेज रिमेंबर 4 to 6 वीक्स, सो 4 to 6 वेरी इंपॉर्टेंट, सो 4 to 6 वीक्स, सो हेड इज बिलो द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, बताया मैंने आपको, 8 वीक्स पे एट द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन और 12 वीक्स पे अबव द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, बता चुका हूँ मैं ये, वी हैव फिनिश दिस पार्ट। अगर मंथ्स की बात करें, अगर ये मंथ्स में कन्वर्ट करना हो, सो 1, 2 and 3, 1 month में द हेड विल बी बिलो द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 months head will be at the level of horizontal plane and 3 months head will be above the level of horizontal plane, ठीक है ना। अगर हम मंथ्स में बात करें तो ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से खत्म होने वाला, जल्दी जल्दी आप जल्दी खत्म करेंगे इसको। सो आई विल रिपीट अगेन, व्हाट आर वी स्टडीइंग? माइलस्टोन्स। विच टॉपिक? ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। What did we finish in gross motor milestone? सर पेशेंट लाई सुपाइन, बच्चे का हमने हाथ पकड़ा, ऐसे किया, बच्चे का देखा गर्दन संभाल पा रहा है कि नहीं संभाल पा रहा, देन वी पुट द बेबी ऑन दी वेंट्रल सस्पेंशन विच इज़ देयर इन द पिक्चर। हमने फिर देखा कि गर्दन बिलो द लेवल है, एट द लेवल है या अबव द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसके आंसर हैं 4 to 6, 8 वीक्स या फिर 12 वीक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब हाँ, अब बच्चे को देखिए आप ध्यान से, मैंने बच्चे को देखा, गर्दन संभाल रहा है, अच्छा ठीक है, मैंने बच्चे को नीचे रख दिया, आई पुट द बेबी डाउन ऑन दी फ्लोर। नाउ बच्चा ऐसे लेटा है, कैन यू सी दैट, यस और नो? द बेबी इज लाइंग डाउन लाइक दिस, यू नो, in the prone position. Now the question comes is, what is the probable age of the baby? Very nice question. बच्चे का ऐसा ढांचा देखकर आप क्या बता सकते हैं, क्या है बच्चे की उम्र? ये आपका सवाल है। What is the probable age of this baby? That is the question. Options are 2 weeks, 6 weeks, 8 weeks and 12 weeks. तो कौन बताएगा? कुछ आइडिया? So remember, अब बहुत अच्छा पॉइंट आता है, बच्चे का आप स्पाइन देखिए, कैन यू सी दिस हाई पेल्विस, थोड़ा पेल्विस ऊंचा है, वेरी इंपॉर्टेंटली प्लीज़ आप याद रखिएगा। सो हाई पेल्विस विद नीज ड्रॉन अप, ये हाई पेल्विस है और आप देख सकते हैं कि नीज इसकी ऊपर हैं। सो हाई पेल्विस विद नीज ड्रॉन अप, बच्चा अगर ऐसा आपको नज़र आता है तो ये बच्चा 2 हफ्ते का है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इट्स स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। हाई पेल्विस विद नीज ड्रॉन अप, द आंसर इज 2 वीक्स। अब मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, प्लीज़ इस फोटो को ध्यान से देखिए। क्या आप देख सकते हैं ना, हाई पेल्विस, थोड़ा ऊंचा पेल्विस है। नाउ सी दिस फोटो, कैन वी अप्रिशिएट अ फ्लैट पेल्विस? यस और नो? कैन वी अप्रिशिएट अ फ्लैट पेल्विस? है ना। अब फ्लैट पेल्विस जो है, फ्लैट पेल्विस विद एक्सटेंडेड हिप्स, ये 6 वीक्स में आता है। फ्लैट पेल्विस विद द एक्सटेंडेड हिप्स, ये 6 वीक्स में आता है। समझ में आ गया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, खत्म, बस खत्म, इतना ही पढ़ना है और नहीं पढ़ना। आगे अब आ जाओ, रिवाइज करें पहले थोड़ा सा। ठीक है, आर यू विद मी? आपको समझ में आ रहा है? पानी पी लो, हैव टेक अ ब्रेक, रिवाइव योर माइंड, रिवाइज करो जल्दी से। सो क्या था, बच्चा लेटा हुआ था, मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, बच्चे को ऊपर किया, मैंने गर्दन चेक की बच्चे की कैसी है, फिर बच्चे को उठा के मैंने वेंट्रल सस्पेंशन में रखा। आई केप्ट द बेबी इन द वेंट्रल सस्पेंशन, देन आई सॉ अगेन द बेबीज नेक, मैंने दोबारा बच्चे की गर्दन देखी, तब मैंने बच्चे को नीचे कर दिया। आई केप्ट द बेबी डाउन अगेन, उसके बाद क्या किया मैंने, फिर नीचे रखने के बाद मैंने ये पोजीशंस चेक की। आफ्टर कीपिंग द बेबी डाउन, आई सॉ द पोजीशंस ऑफ दिस बेबी, हाउ इज दिस पोजीशन, इज इट हाई पेल्विस, देन इट इज 2 वीक्स, इज इट फ्लैट पेल्विस, देन इट्स 6 वीक्स और नथिंग बट 1.5 month। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना? आर यू गेटिंग इट? ओके, वेरी गुड। Now after this what did I do? After this, please remember, now see, you yourself imagine please, I kept the baby down, no? So now what is he doing? He'll try to
he'll try to, you know, get up. Yes or no? Yes or no? So I kept, baby was like this, I kept the baby down, I checked the baby position, then the baby is trying to get up. So now when the baby is trying to get up, if the baby is lifted to 45 degree, so if the baby is only lifting his head or the body to till only 45 degree, then imagine the baby is 8 weeks old. बच्चा लेटा है, बच्चा सिर्फ इतना ही ऊपर हो पा रहा है 45 डिग्री, आई थिंक द बेबी इज़ 2 months. पहली बात, ठीक है. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, अगर इफ द फेस, हेड एंड द चेस्ट ऑफ द काउच, दैट इज़ 3 months. समझ रहे हैं आप? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओनली फेस लिफ्टेड फॉर टिल 45 डिग्री, इट इज़ 2 months. Now face, head and chest little off the couch, that is 3 months. ठीक है, 2 months and 3 months, finished. उसके बाद क्या आता है? Weight on extended arms, that is 6 months. Are you understanding? See, for this face, head, chest of the couch, the baby is like this, okay? This is an angle. The baby's hands are not this. Are you understanding? If the baby's hands are total 180 degree like that, then my baby is 6 months old. Weight on extended arms, it's 6 months, okay? Only face, head, chest of the couch, that is 3 months. Extended arms, that is 6 months. समझ में आ गया इतना? परफेक्ट. उसके बाद क्या होता है, यहाँ एक और कहानी आती है, उसको हम बोलते हैं रोल ओवर. What can you see in the video based question? What this child can do? Any random guesses? The child is rolling over. मतलब रोल मतलब उल्टे से सीधा हो रहा है और सीधे से उल्टा हो रहा है. दिख रहा है आपको? वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है. सो व्हेन कैन अ बेबी रोल ओवर? द आंसर इज 4 to 6 months. 4 से 6 महीने का बच्चा, अब ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे हुआ, ठीक है ना. अब ये एक्सटेंडेड हैंड, कब पे एक्सटेंडेड जो हमने पढ़ा, ये एक्सटेंडेड आर्म्स, दैट इज 6 months, राइट. सो नाउ जस्ट इमेजिन दैट दिस बेबी इज रोलिंग ओवर. कभी सीधे से उल्टा हो रहा है और कभी उल्टे से सीधा हो रहा है. ही इज रोलिंग ओवर. समझ में आ रहा है? इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. सो रोल ओवर कम्स बाय 4 to 6 months. नाउ हाँ, सो ये क्वेश्चन था आपका रीसेंट क्वेश्चन 2016. अ बेबी कैन रोल ओवर बाय, द आंसर इज 6 बीइंग द बेस्ट आंसर. रोल ओवर बाय 6 months, ठीक है. ये अच्छा क्वेश्चन है. आई होप यू गेटिंग इट. चलो, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई रोल ओवर इज इंपॉर्टेंट? वाई रोल ओवर? क्यों जानना है हमको रोल ओवर के बारे में? रोल ओवर है बच्चा, जब रोल ओवर करता है ना, प्लीज़ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, एक रिफ्लेक्स होता है जो डिसअपियर हो रहा होता है. एक न्यूनेटल रिफ्लेक्स होता है जो डिसअपियर 6 महीने पे होता है, और उसके बाद रोल ओवर बच्चा 6 महीने पे करना शुरू करता है. समझ रहे हैं मेरी बात को? वो रिफ्लेक्स कौन सा है? उसको बोलते हैं ATNR. ATNR का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स. देखिए मेरी बात सुनिए आप, प्लीज़ लिसन टू मी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी by linking. You have to link and study. Okay, I can't teach you just one topic at one time. We have to link and then study. हर टॉपिक को लिंक करके पढ़िए. जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वहाँ के सब आप ले आइए, लिंक करके पढ़िए, ताकि आप कहीं भी रह ना जाए. सो एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स नाम का एक रिफ्लेक्स होता है जो न्यूबॉर्न बेबी में, टर्म बेबी में आता है. सो एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स 6 महीने में डिसअपियर होता है, और उसी के बाद बच्चा रोल ओवर करता है. ये पहली पॉइंट. और लास्ट पॉइंट ये है कि एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स होता कैसे, क्या है ये, बस इतना याद रखना. तीर कमान, बो एंड एरो. इट इज ऑल्सो नोन एज बो एंड एरो रिफ्लेक्स. प्लीज पे अटेंशन, इट इज इंपॉर्टेंट. आई नो लाइन बाय लाइन, मेरे को तो लाइन बाय लाइन आता है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ. सो या इट इज़ ऑल्सो नोन एज बो एंड एरो रिफ्लेक्स. मतलब बो एंड एरो, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब व्हेन यू टर्न द बेबीज हेड टू वन साइड, दिस पार्ट एक्सटेंड एंड दिस पार्ट फ्लेक्स, दैट इज नोन एज बो एंड एरो रिफ्लेक्स. आई रिपीट अगेन. जब हम बच्चे का हेड एक तरफ टर्न करते हैं, बच्चे का ये वाला हाथ एक्सटेंड हो जाता है, और जहाँ टर्न किया था, और ये वाला पार्ट फ्लेक्स हो जाता है. तो तीर कमान, बो एंड एरो रिफ्लेक्स. बच्चे का ये वाला अगर मैं यहाँ टर्न करूँगा तो उसका ये वाला हाथ एक्सटेंड हो जाएगा
और ये वाला हाथ फ्लेक्स हो जाएगा, समझ रहे, ऐसे ऐसे तीर कमान, ठीक है। तो बो एंड एरो रिफ्लेक्स, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सो asymmetric tonic neck reflex is also known as bow and arrow reflex. Okay, when you turn the baby's head to one side, that side extend and the other side flexes, bow and arrow. So this reflex, देखिए आप सोचिए, अब ध्यान से सोचिए, बच्चे को ऐसे किया तो ऐसा हो गया, बच्चे को ऐसे किया तो वो ऐसा हो गया, ऐसा है ना। सो द थिंग इज 6 महीने पे दिस थिंग डिसअपियर्स। जब मैं ऐसे करूँगा तो बच्चा ऐसे नहीं करेगा, तब बच्चा आराम से रोल ओवर कर पाएगा। तो ये नेचर का बहुत अच्छा नियति का रूल है कि एक रिफ्लेक्स डिसअपियर हो रहा है ताकि अगला आ सके, इसलिए एक रिफ्लेक्स डिसअपियर हो रहा है। तो एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स 6 महीने पे ये डिसअपियर होगा तो चाइल्ड विल स्टार्ट टू रोल ओवर, कभी उल्टे से सीधा, सीधे से उल्टा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। समझ में आया नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ 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 इसको याद करना अच्छे से। सो खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भैया, वंस द एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स बेसिकली डिसअपियर्स, जो 6 महीने पे डिसअपियर होता है, बेबी लर्न्स टू रोल ओवर फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन एंड वाइस वर्सा, तो 6 मंथ्स। दोनों क्वेश्चन के सेम आंसर हैं। बच्चा एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स डिसअपियर कब होता है, एक बच्चा रोल ओवर कब कर सकता है, दोनों क्वेश्चन के सेम आंसर हैं, भूलना नहीं है इसको। नेक्स्ट, हाँ नाउ जल्दी देखो, अब दोबारा रिवाइज करते हैं प्लीज। आर यू विद मी, आर यू विद मी? ओके, सो नेक होल्डिंग कब आता है? नाउ यू टेल मी, आई डोंट नो। व्हेन डज नेक होल्डिंग कम्स? द आंसर इज 3 मंथ्स। ओके ओके, इफ यू पुट द बेबी, आई हैव अ क्वेश्चन नाउ जो आपके एग्जाम में आया था, इफ यू पुट द बेबी इन वेंट्रल सस्पेंशन and the head is at the level of horizontal plane, what is the age of the baby? बताओ, I'll repeat again. अगर बच्चे को वेंट्रल सस्पेंशन पे रखते हैं और बच्चे का जो हेड है वो एट द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ना बिलो द लेवल है ना अबव द लेवल है, एट द लेवल, ऐसा पूरा एट द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो बच्चे की उम्र क्या है? तो द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? 8 वीक्स। रिमेंबर, 4 to 6 वीक्स बिलो द लेवल, 8 weeks at the level, 12 weeks above the level of horizontal plane. So the answer is 8 weeks. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज़, ठीक है। तो वी आर स्टडिंग माइलस्टोन्स। ग्रॉस मोटर, बच्चा लेटा था, बच्चे के हाथ पकड़े, बच्चे की गर्दन चेक करी, बच्चे को हमने ऐसे करके वेंट्रल सस्पेंशन पे रखा, बच्चे की फिर गर्दन चेक करी, बच्चे को हमने नीचे रख दिया, बच्चे को हमने फिर चेक किया, फिर वो भी चेक किया हमने कि बच्चा कितना उठा पा रहा है, ओनली फेस 45 डिग्री और फेस हेड एंड चेस्ट ऑफ द काउच जो 3 महीने पे आता है, या फिर एक्सटेंडेड तरीके से बच्चा है जो 6 मंथ्स पे आता है ना, या फिर बच्चा रोल ओवर कर रहा है। इतना समझ में आ गया ना? ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज रिमेंबर देम। नाउ नेक्स्ट लॉट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉट क्या कहता है? बच्चा ऐसे बैठ गया। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द माइलस्टोन शोन इन द पिक्चर एंड व्हेन डज इट कम? आपको क्या लगता है कौन सा माइलस्टोन दिख रहा है पिक्चर में और कब आता है ये? तो दिस इज नथिंग बट, कैन एनीवन कमेंट ऑन दिस पोजीशन? सो सिटिंग विद सपोर्ट, एक होता है सिटिंग विद सपोर्ट, एक होता है सिटिंग विदाउट सपोर्ट, है ना, एक होता है सिटिंग विद सपोर्ट। सो प्लीज रिमेंबर 6 months and 8 months. Sitting with support comes at 6 months. Sitting without support comes at 8 months. Sitting with support, आप देख सकते हैं बच्चे को अपने ही हाथों के सहारे बच्चा बैठा है। अगर आप बच्चे का हाथ छोड़ेंगे तो वो गिर जाएगा, समझ रहे हैं आप? So sitting with support. Sitting with support is also known as truly sitting with support. And it is also known as कि when can a baby sit in tripod position? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर सेम है, 6 months. Sitting with support 6 months. ट्राईपोड, ट्राई, ये देखो ये ट्राई होता है, मतलब ये ट्राई, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल। तो ट्राईपोड पोजीशन बच्चा कब बैठता है? 6 months. ट्रूली सिटिंग विद सपोर्ट 6 months. सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 months. ठीक है ना? यहीं पर ही मैं बता देता हूँ। नाउ लिखो, अब लिखो 9 months and 12 months. 9 months में स्टैंडिंग विद सपोर्ट, जगह नहीं है लिखने की, स्टैंडिंग विद सपोर्ट इज 9 months एंड स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट इज 12 months.
ठीक है, आई रिपीट अगेन, सिटिंग विद सपोर्ट 6 मंथ्स, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 मंथ्स, स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 मंथ्स, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 12 मंथ्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉट टू मिस देम एनी टाइम। चलो नो बताओ बच्चे की एज क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ दिस बेबी, दिस क्यूटी एंजल? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द एज? सो ये सिटिंग विद सपोर्ट है कि सिटिंग विदाउट सपोर्ट है? तो ये सिटिंग विद सपोर्ट है। अगर बच्चे को मैंने थोड़ा सा हिलाया तो वो गिर जाएगा, तो सिटिंग विद सपोर्ट कम्स एट 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पे आ जाओ। सो ये हाँ, ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है। प्लीज कैन यू टेल मी क्या है ये, क्या है ये, बच्चे को बताइए मुझे। सो दिस इज सिटिंग विदाउट सपोर्ट। आप देख सकते हैं बच्चा बैठा है, पर ये अपने सहारे से नहीं बैठा, देखो ऐसे किया पर ये सीधा हो गया। ही इज कंफर्टेबली सिटिंग, राइट? कैन यू अप्रिशिएट, ही इज फेयर इनफली सिटिंग। सो सिटिंग विदाउट सपोर्ट कम्स एट 8 मंथ्स। ठीक है ना, विदाउट सपोर्ट। चलो हम कर चुके हैं सिटिंग विद सपोर्ट 6 मंथ्स, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 मंथ्स, फिनिश। अच्छा अब ये बच्चा बताइए ये सिटिंग विद सपोर्ट है कि सिटिंग विदाउट सपोर्ट है? तो द आंसर इज विदाउट सपोर्ट। जब बच्चा खुद बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर सकता है तो ये बच्चा सिटिंग विदाउट सपोर्ट है, जो 8 मंथ्स पे आता है। मैंने अपनी स्लाइड्स में आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू पुट एज मैनी पिक्चर्स एज पॉसिबल, एज मैनी वीडियोज एज पॉसिबल, सो दैट यू कैन रिमेंबर। इफ़ अगर बिना पिक्चर वीडियो दिखाए मैं एक लाइन में बताने लग जाऊँ, आपको 2 मिनट में नींद आ जाएगी। ऐसे बता रहा हूँ तो शायद 5 या 8 मिनट में नींद आए। तो यही मेरा वो है, दैट इज़ माई ओनली एम। ओके, सो सिटिंग विदाउट, ब्यूटिफुल पिक्चर सिटिंग विदाउट सपोर्ट, द आंसर इज 8 मंथ्स। ये क्या है बताइए मुझे, ये क्या है? सो अगेन सी ही इज हैप्पी, नो, ही इज क्वाइट ओके, हिज हैंड्स आर हियर। सो सिटिंग विदाउट सपोर्ट, सिटिंग विद सपोर्ट 6 मंथ्स, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 मंथ्स। तो ये सिटिंग विदाउट सपोर्ट है। अब इतना सारा पढ़ लिया है, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा सा रिलैक्स योर ब्रेन, थोड़ा स्ट्रेस कम लो, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ। सो सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल विन्स, अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर, ब्यूटिफुल सेइंग। सक्सेस कहानी है छोटे छोटे जीतों की। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के एम को इतना बड़ा भी मत बनाइए कि हम वहाँ तक जा ही ना पाएँ, और अगर जा भी रहे हैं तो थक जाएं। वो बहुत ज़रूरी है। देखो प्लीज़ यार, ये याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव एवरी डे ऑफ लाइफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव। जो मैं आपको बताता हूँ, आई एम टेलिंग इट आउट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड दैट एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन एनी वंस लाइफ। लिविंग एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा सक्सेस या बहुत ज़्यादा एक टारगेट को लेके आप अपने आज को ख़राब ना करें। आई हैव स्टूडेंट्स, मतलब मैं बहुत आपको सीरियसली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर मैं बस एम्स का एग्ज़ाम 6 महीने में है। परसों ही वन गर्ल शी वाज टेलिंग मी कि सर एक एम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, एंड मेरे लिए तो सर डू और डाई वाली बात है, बस मैं तो पूरी अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, मेरे लिए डू और डाई वाली बात है करके, ऐसे कि या तो करो या फिर मतलब मर जाओ, बिल्कुल सीरियसली मैं इतना कर रही हूँ। तो मैंने बोला हेलो, you study, you please study, but don't say like that, do or die. I mean, like, work hard, be very passionate, be very dedicated, be very focused, but at the same time enjoy this time also. Talk to your parents, talk to someone whom you love, relax little, at least one every day for 5-10 minutes, relax and enjoy and appreciate this moment also, that God has given you that much brains, you are using it so wisely. ठीक है, तो सक्सेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस। छोटे छोटे टारगेट्स रखो कि आज आप माइलस्टोन ख़त्म करोगे, आपने वो भी कवर कर लिया, कवर करके बी हैप्पी अबाउट इट। मतलब प्ले सम सॉन्ग, प्ले गिटार, डांस फॉर सम टाइम, एंड जस्ट थोड़ा लाइट हो जाओ। बहुत ज़्यादा ओवर हम जब कर देते हैं ना, हम वी एंड अप इनटू डिप्रेशन और बीइंग लोनली और यू नो बीइंग सफोकेटेड, दैट मैंने इतना पढ़ाई कर ली, मुझे अब तक याद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपने लिए बहुत भारी भारी टारगेट्स रखते हैं। सो सक्सेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस, नॉट लार्ज विंस। प्लीज़ माई सिंसियर एडवाइस। ओके, सो अ क्विक ब्रेक, आई होप यू हैव टेकन दिस ब्रेक। अगर आपने मुझे वहाँ तक सुन लिया है तो एक 2 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, गो वॉश योर फेस, हैव कॉफ़ी, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आगे कहानी क्या आती है, देखो हमने क्या पढ़ा अभी। सो हमने पढ़ा सिटिंग विद सपोर्ट, सिटिंग विदाउट सपोर्ट। सिटिंग विद सपोर्ट 6 मंथ्स, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 मंथ्स, ठीक है। स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 मंथ्स एंड स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 12 मंथ्स। मैं बता चुका हूँ ये, ठीक है ना।
अब आता है क्रॉलिंग और क्रीपिंग का क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और कब कब आता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रॉलिंग, सो क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्या आता है, क्रॉलिंग के क्रीपिंग। सो रिमेंबर ए कम्स फर्स्ट देन ई कम्स, मीन्स पहले तो क्रॉलिंग ये आता है, क्रीपिंग बाद में आता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मतलब क्या होता है क्रॉलिंग, और बच्चा क्रॉल कर रहा है, अरे वो देखो वो बच्चा क्रीप कर रहा है, क्रॉल नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, प्लीज़ रिमेंबर दिस पिक्चर। सो एब्डोमेन, सारी की सारी कहानी एब्डोमेन की है। एब्डोमेन ऑन द ग्राउंड रहेगा तो बच्चा क्रॉल करेगा, एब्डोमेन ऑफ द ग्राउंड अगर है तो बच्चा क्रीप कर रहा है। देखो बच्चा अगर एब्डोमेन ऑन द ग्राउंड है, बच्चा रेंग रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, पर एब्डोमेन इज ऑन द ग्राउंड। बच्चा अगर थोड़ा ऊंचा हो गया, एब्डोमेन इज ऑफ द ग्राउंड एंड बेबी इज मूविंग विद द हैंड्स, यू नो लाइक दिस, अगर बच्चा ऐसे देख रहे हैं पिक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये। सो बच्चा क्रीप कर रहा है, आई रिपीट अगेन, एब्डोमेन ऑन द ग्राउंड, बेबी मूविंग, दैट इज क्रॉलिंग, एब्डोमेन ऑफ द ग्राउंड क्रीपिंग, crawling comes first then creeping comes, and the answer remember is 8 and 10, 8 months crawling and 10 months creeping। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है ना, आई होप ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। तो क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो कहानी बहुत आसान है, बच्चा हमने ऐसे किया था, यहाँ रखा था, फिर देखा था कि गर्दन कितनी ऊपर करा, अच्छा वो भी देख लिया, फिर कितना ऊपर, इतना ऊपर, अच्छा इतना ऊपर, अच्छा फिर सिटिंग विद सपोर्ट है कि सिटिंग विदाउट सपोर्ट है ना, ये सब देखा था हमने। अब हमने देख लिया कि बच्चा क्रॉल और क्रीप भी कर रहा है ना, इतना देख चुके हैं। अब बच्चा खड़ा हो रहा है, अब खड़ा हो रहा है, क्या देख सकते हैं आप ये पिक्चर, नेचुरली क्या है ये, सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, स्टैंडिंग विद सपोर्ट एंड स्टैंडिंग, बताइए बोलिए मेरे साथ, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, साथ साथ बोलना है, मेरे साथ साथ बोलिए जो भी मैं कह रहा हूँ, रिपीट करो, बोलो बार बार, नींद आ जाएगी वरना। यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, यू वांट टू टॉपर, आर यू अ टॉपर, यू वांट टू क्लियर द एग्जाम with one go, you want to clear, then you have to work hard, say with me whatever I'm saying, otherwise you'll feel sleepy, that's why, okay। So standing with support, this is standing without support, so standing with support comes at 9 months, standing without support comes at 12 months। ये बच्चा कितने महीने का बना, फिर ये स्टैंड कर पा रहा है विद सपोर्ट, समझ रहे हैं मेरी बात को, सो 9 months हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसे खड़ा होता, आराम से खड़ा होता है ऐसे, तो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट कम्स एट 12 months, ठीक है ना, अच्छी बात है, इतना समझ में आ रहा है। अब 9 महीने और 12 महीने के बीच में क्या कहानियाँ आती हैं, जब बच्चा स्टैंड कर सकता है सपोर्ट के साथ। ये पिक्चर क्या दिखा रही है आपको, बेबी स्टैंडिंग विद सपोर्ट। सो अब इसमें 2 माइलस्टोन और आते हैं, क्रूजिंग अराउंड द फर्नीचर। प्लीज रिमेंबर 9 to 11 months बेबी कैन क्रूज अराउंड द फर्नीचर। क्रूजिंग अराउंड द फर्नीचर मतलब घूमना, मतलब मदर गिव्स अ हिस्ट्री, अरे डॉक्टर आप इसको यहाँ खड़ा करा दीजिए, ये पकड़ते पकड़ते वहाँ तक चला जाएगा, तो मदर गिव्स यू दिस हिस्ट्री, तो क्या है ये जो पकड़ते पकड़ते चला जाएगा वहाँ तक। नंबर 1 स्टैंडिंग विद सपोर्ट ही कैन डू, दैट इज 9 months। नंबर 2 मदर इज टेलिंग बेबी कैन डू क्रूजिंग, means running around like holding the furniture, he can go from one corner to another corner, so 9 to 11 months, ठीक है ना, समझ में आ रहा है इतना। और इसी पॉइंट में एक और बात आती है, मैं बताना चाहता हूँ, वो है पाइवेटिंग। पाइवेटिंग PIVOTTING, पाइवेटिंग का मतलब होता है टर्न अराउंड टू पिक द ऑब्जेक्ट्स, टर्न अराउंड टू पिक द ऑब्जेक्ट्स, है ना। ये भी 9 से 11 महीने में आता है, बच्चा बैठा है, ही इज टर्निंग अराउंड टू पिक द ऑब्जेक्ट, ही इज टर्न अराउंड टू पिक द ऑब्जेक्ट्स, सो कम्स एट 9 to 11 months। सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रॉस मोटर पढ़ रहे हैं। देखो बच्चा क्या कर रहा है, ये स्टैंडिंग, आप वीडियो देख सकते हैं ये वाला, ये सारे मेरे अपने प्राइवेट पेशेंट्स हैं, माई पर्सनल पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, रोज़ दिखाते हैं हमें हॉस्पिटल्स में, तो दे आर वेरी स्वीट। सो क्या किया इस बच्चे ने, ये बच्चा स्टैंडिंग विद सपोर्ट है, पकड़ के खड़ा हुआ है, गिर जाएगा वरना, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, ठीक है ना, याद रखना है इसको, वेरी गुड। सो हम कर चुके हैं 9 months स्टैंडिंग स्टैंड होल्डिंग द फर्नीचर विद सपोर्ट, मतलब स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 months, क्रूजिंग अराउंड द फर्नीचर वही 9 to 11 या 10 to 11 months,
Pivoting also nothing but turn around to pick the objects, comes at again 10 to 11 months, and 12 months he can stand without support. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक बार अगर आप माइलस्टोन ढंग से कर लें, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में. आई गेट सो मेनी कॉल्स, यार माई फ्रेंड इज माई डॉटर इज 1.5 year, यार शी इज वॉकिंग बट शी इज़ नॉट रनिंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो मेनी क्वेश्चंस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास आते हैं माइलस्टोन्स को लेके. तो आपको तो ये वाला तो पता ही होना चाहिए. अब आगे की कहानी सुनिए जल्दी से. या सो एक चीज़ याद रखनी है आपको कि 12 महीने का बच्चा, अ 1 year old और अ 12 month old बेबी कैन इंडिपेंडेंटली स्टैंड. 12 महीने का बच्चा इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है. ठीक है, ये याद रहेगा इतना आपको कि 1 साल का बच्चा अपने आप खड़ा हो रहा है. सर ये क्यों याद करूँ मैं? इसलिए याद करना है आपको क्योंकि याद रखना, अगर 12 महीने का बच्चा एक इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है तो आगे कहानी क्या आएगी? वो भागेगा या दौड़ेगा, है ना? 12 महीने का भागेगा तो गिर जाएगा, वो बस खड़ा हो सकता है. अब बेबी कैन इंडिपेंडेंटली स्टैंड एट 12 months. ही कैन वॉक विद वन हैंड हेल्ड एट 12 to 13 months. हम कहानी करेंगे आगे. आगे सुन रहे हो ना? जल्दी जल्दी करो. सो 12 month बेबी कैन इंडिपेंडेंटली स्टैंड, 12 to 13 months बेबी कैन वॉक विद वन हैंड हेल्ड, है ना? सो अराउंड 15 months he can independently walk, right? 18 months can run. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्लीज़ इसको ना ट्राई टू हाइपोथेटिकली इमेजिन, अच्छे से खुश होकर पढ़ो. इमेजिन अ बेबी. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पिक्चर. 12 month कैन इंडिपेंडेंटली स्टैंड बट ही कांट रन. 12 to 13 months can walk with one hand held. 15 months can independently walk. 18 months can run. Arey, he is running. Where is he running? Hello, where is he running? He is running to open the drawers of Almirah. He is opening the doors of the Almirah. Again, that's again your important exam question. When can a baby open the drawers of Almirah? The answer is 18 months. When can he open the knobs or drawers of Almirah? The answer is 18 months. Please remember, okay? He's running to open the Almirah, doors of the Almirah. ठीक है ना? Okay. Okay. After opening, where is he going? अरे भाई, where is he going? So 24 months he is going to stairs. सीढ़ियाँ चढ़ रहा है बच्चा, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है. सुन रहे हो? ये important है. So remember, 2 year, 3 year, 4 year. 2 year मतलब 24 months, है ना? So a baby can walk to the stairs, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है by 2 feet at 1 step. बच्चे चढ़ते हैं ना, 2 feet 1 step. 1 फीट रखा, दूसरा फीट रखा, फिर 1 फीट रखा, फिर दूसरा फीट रखा. हम कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 से हम अल्टरनेट चढ़ते हैं. बच्चा पहले 1 फीट रख रहा है, फिर दूसरा फीट, फिर 1 फीट, फिर दूसरा, 1 फीट, फिर दूसरा. तो 2 feet at 1 step baby, 2 feet at 1 step a baby can do at 2 years. He can walk alternate stairs at 3 years. जैसे आप और मैं चढ़ते हैं ना, जैसे हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, बच्चा 3 साल का वैसे चढ़ता है. बट सुनो, वो नीचे नहीं आ सकता. He can't come downstairs. That is the thing. He can go upstairs, but he can't come downstairs. So, sir, when can he come downstairs? He can come downstairs by 4 years. है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे ख़त्म करो. आई वॉन्ट वेरी गुड रिजल्ट. प्लीज़, आई डोंट नो, आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट. आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू पुट लिटिल एफर्ट एंड डू इट. It will be really great. And I stay in Delhi. You can come and meet me and say me thank you. Okay? Finish. So last time I'm repeating again. A 12-month-old can independently stand. 12 to 13 month can walk with one hand held. 15 month can independently walk. 18 month can run. He's running where? He's running to open the drawers of Almirah. 18 month over. Then where is he running? Arey, he is running to stairs. So 2 year, 3 year and 4 year. Only 3 years are important. 2-year-old, he can walk with, like he can climb stairs with 2 feet at one step, 2 feet at one step. फिर 3 साल पे क्या करेगा? He can do alternate stairs climbing, but he can't come downstairs. तो downstairs कब आएगा? 4 साल पे वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, चलो.
सो भैया हम सारा पढ़ चुके हैं. स्टैंड इंडिपेंडेंटली 12 months, walk with one hand held, I told you, 12 to 13 months. Then he can independently walk by 15 months. He can run by 18 months. This child, okay, now video based questions. I am trying to put as tough questions possible so that it will be, you can solve anything whatever comes to your way. Okay, so tell this. Yeah, what is this milestone? You want to watch it again? क्या है ये? बच्चा क्या कर रहा है? Is he standing with support, standing without support? So standing without support. What else he is doing? Only standing without support. और भी कुछ है कि यही है? So he is kind of running also, है ना? Running कर रहा है ना? So 15 से 18 महीने. A baby can independently run by 18 months. Okay. 15 months walking, 18 months running. Okay. चलो. And he is running and going to where? Going to where, sir? He is running and going to open the drawers of Almira. I have shown you a picture of Almira. Image base is everything in life. The day you remember, you are a champion. So, opening the drawers of Almira by 18 months. And then he is going to, and then stairs. Stairs I have told you, 2 year, 3 year and 4 year. 2 year, 2 feet at one step. 3 year, alternate stairs. And 4 year downstairs. ये सारा कुछ बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी. 2 feet at one step 2 years, alternate stairs at 3 years, downstairs by 4 years. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू. रिमेंबर वन थिंग, 2 साल का बच्चा है ना, 2 year old, 2 feet at one step, 2 feet at one step stairs I have told you. Just remember one more thing, that just he is climbing 2 feet at one step, 2 feet at one step. अब just imagine he is going to climb, now he is walking backwards. बच्चा पीछे अपने आप ही हो गया. ठीक है, सोचो कि बच्चा पीछे अपने आप ही हो गया. क्यों सोचना है ऐसे? Because there is a question for your exam. When can a baby can walk backwards? So the answer is a baby can walk backwards by 2 years. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? A baby can walk backwards by 2 years. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि बच्चा सीढ़ी चढ़ने लगा था, ये बच्चा पीछे आ गया. अब पीछे क्यों आया? अरे भाई पीछे इसलिए आया कि वहाँ बॉल रखी हुई है, तो ही कैन किक अ बॉल. ही केम टू किक अ बॉल. सो क्वेश्चन इज, व्हेन कैन अ बेबी किक अ बॉल? द आंसर इज 2 years. ठीक है. अगेन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लिंक एंड टीच यू. ओके, 2 feet at one step 2 years. When can a baby walk backwards? 2 years. When can a baby kick a ball? 2 years again. 3 years alternate like you and me, and 4 years he can come downstairs also. So again, take a small break.